नमस्कार बच्चा, सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई पर जीत पर। तो जैसे कि आप जानते हैं, इतिहास सीरीज के अंदर मैं आपके लिए पीवाई क्यूज लेके आ रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट्स के साथ और विद उसके पूरे जितने भी इसके अंदर ट्रिक्स लग सकती है सब कुछ इसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बायनोमियल की भी मैंने डाली थी, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो मैं आज लेके आऊँ स्टैट्स के लिए, जैसे कि आपको थंबनेल से दिख गया होगा। स्टैट्स के मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अगर आपने वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है कि जिससे आप जेई मेन 2023 को निकाल सके, वो चैनल पर मैंने डाल दी है, जाके जरूर देख लेना। सिर्फ उसी हिसाब से उन्हीं चैप्टर को कर जाना आराम से यार, मैथ्स का पेपर निकल जाए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं चैप्टर में से एक ये चैप्टर था स्टैट्स। तो स्टैट्स के आज मैं कुछ पीवाई क्यूज लिया अच्छे वाले, जिससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और शायद आपको कुछ ट्रिक सीखने को मिल जाए जिससे आप क्वेश्चन जल्दी कर सके। अब जल्दी से बेटा स्टार्ट करते हैं एक बारी, पहले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं, जल्दी से एक बारी लेते हैं बेटा, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कुछ पीवाई क्यूज है बेटा हमारे, तो इनको हम सोल्व करते हैं और फटाफट से इनको सोल्व करने की कोशिश करें, देखते हैं कि कोई ट्रिक हो जाए जिससे हमारा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो सके और सारे कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो जाने चाहिए। ठीक है, जल्दी से देखिए, पहले तो देखिए आपको क्या दे रखा है, फटाफट से हम इसको देखते हैं क्या है आपको ये। कंसीडर द फॉलोइंग है बेटा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दिस 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 दिस। ठीक है, तो बेटा ये सिंपल हमारे पास जो नॉर्मल रहता है ना, मीन मोड मीडियन वाला, वही क्वेश्चन है। सिंपल आपको बेटा पहले क्लास लिख लेनी थी, यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप यहाँ पे क्लास लिख लेना 20 30, ये बेटा 30 से 40, ये बच्चे 40 से 50, दिस इज 50 से 60। ठीक है, इसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसीज को लिख लेना। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दे रखी है, अल्फा 1/10, दिस इज 54, दिस इज 30 एंड दिस इज बीटा। और इन सब का सम आपको कितना दे रखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चे, 584 दे रखा है। ठीक है, अब आ जाइए, आपको इसका मीडियन भी दे रखा है, इसने इसने इसका मीडियन भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। तो आपके पास दो रिलेशन बन जाएंगे। आपको मीडियन निकालने के लिए सीएफ निकालना पड़ता है बेटा। मीडियन का अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद तो आप ये लिख लीजिए, ग्रुप डेटा के लिए L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फटाफट से एक बार इसका हम क्या करते हैं, CF निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 110 और ये बन जाएगा, जब हम, मैं आपको पूरी टेबल मैंने ले रखी है, मैं आपको इसमें बता देता हूं कितना हो जाएगा जी। अगला हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा करते जाइए, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप भी कर सकते हैं। मेन मकसद है मेरा आपको इससे कॉन्सेप्ट को सारा क्लियर कराने का। ठीक है, जो कि आप जेई के लिए कर सकते हो, बस इतना भी कॉन्सेप्ट कर जाओगे ना बेटा, तब भी अच्छा कर सकते हो आप स्कोर। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि पेपर पास आ गया तो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको दे रखा। अब आ जाइए दूसरे पर, ये हो गया आपके पास। तो पहले आपके पास रिलेशन बन जाएगा 194 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा, 584। तो यहाँ से मेरा अल्फा ये आएगा 390। तो बेटा एक इक्वेशन तेरी यहाँ से हो गई। दूसरी देखो हम यहाँ से कहाँ पे लगा सकते हो। अब मैं अगर मीडियन का फॉर्मूला लगाता हूँ तो बेटा मीडियन मुझे कितना दे रखा है, 45। अगर मीडियन 45 है तो बेटा ये देखिए, ये आप यहाँ पे लाई करेगा। आपको मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है, तो आपका मीडियन देखिए 45 है तो यहाँ लाई करेगा। तो ये आपकी बेटा मीडियन क्लास हो जाएगी, ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्लास निकालनी पड़ती है, राइट। तो आपने ये मीडियन निकाल लिया। मीडियन आपके पास आ गया, लोअर लिमिट लगाते जाओ आप। 40 प्लस एन कितना दे रखा है बेटा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है 584/2। कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, ये हमारा मेन मकसद रहेगा, क्योंकि पहले ही आपके पास कम समय है। अब आप ये सब में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। इसके बाद आ जाएगा जी 30 और बेटा एच कितना हो जाएगा, गैप लेंगे तो 10 का इसका गैप आ जाएगा। काटेंगे इसको पूरा का पूरा बेटा सोल्व करके, यहां से हो जाएगा ये 5, दिस विल बी 1/10 और यहां बचेगा 584/2 माइनस 164 और माइनस अल्फा। सोल्व करने पर यहां से जो बेटा मेरा अल्फा आएगा वो आ रहा है 113, और जब मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा यहां से बेटा आएगा बेटा 277। आपसे क्या पूछा है, अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड। तो बेटा अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो रख दो 113 277 और इसको पूरा सोल्व करने पर आ रहा है 164 इज आवर राइट आंसर। तो बेटा इससे पहला आंसर हमारा तैयार हो चुका है 164। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये टेबल वाले आपसे पूछे जाते हैं, देख सकते हैं 2021 का क्वेश्चन था ये वाला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और हमको करने सीखने को इसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम है बेटा, ये भी टेबल वाला ही क्वेश्चन था। तो बस, तो आप यहां से क्या सीख रहे हैं, आप यहां से ये सीख रहे हैं कि भाई टेबल वाले क्वेश्चंस आएंगे और आपको तैयार रहना है कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए। ऐसा ना समझ के जाना कि कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं आएगा। अगर स्टैट्स का चैप्टर मैं बोल रहा हूँ कि आएगा क्वेश्चन और आपका नंबर बन जाएंगे, तो आप तैयार रह के जाइएगा कि भाई कैलकुलेशन वाला आएगा और मुझे करनी है, भागना नहीं है कैलकुलेशन से, राइट। वेरी डन जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद ही अगला आता है 0 से 6। फिर से वही है, मीन दे दिया बेटा, ध्यान से देख, यहाँ पे फिर से मीन दे दिया, मीडियन दे दिया, देन द वैल्यू ऑफ ए। तो पहले मैं क्लासेस लिख लेता हूँ। 0 6, ये बेटा 6 12, ये 12 18 और ये 18 24
और ये 24 और ये 30। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ए बी 12 9 5। ठीक है, तो मीडियन दे रखा है तो मीडियन के लिए CF निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी। ठीक है, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ए हो गया, और ये तो ए है, ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी, दिस विल बी 12 प्लस ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 12 प्लस 9 21 प्लस ए प्लस बी, और लास्ट हो जाएगा हमारे पास 26 प्लस ए प्लस बी। ठीक है, चलो जी पहले मैं लगाता हूं बेटा मीन वाला फॉर्मूला। दो पार्ट में क्वेश्चन बट रहा है। मीन के लिए आपको बेटा FI XI चाहिए होगा, तो आपको XI की भी टेबल बनानी पड़ेगी। FI XI वाले से करा करो, मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिएबल में जल्दी निकलाता है। तो XI का आप यहां से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी टेबल हमारे हाथ में आ जाएगी 15 21 और ये 27। ठीक है ना, 27, ये हमारे पास आ गई पूरी की पूरी टेबल। अब आ जाओ बेटा मेन वाले पार्ट पर। अब आ जाओ इसके मेन वाले पार्ट पर। जब मैं इसका बेटा पूरा का पूरा मीन निकालता हूं तो मीन मुझे पता है क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। FI XI की आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, यहाँ पर FI इंटू XI की पूरी टेबल, और फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी आपको बेटा ये दे रखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गया। तो ये पूरा करने के बाद सारों को मल्टीप्लाई करके ये जो आप पूरी की पूरी बेटा टेबल रेडी करेंगे, है ना, इस टेबल रेडी करके हमारे पास कितना आता है पूरा का पूरा सोल्व करके, दिस इज 504 प्लस 3A प्लस 9B अपॉन 26 प्लस A प्लस B होता है। ठीक है, कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, इसलिए कह रहा हूं तैयार होकर जाइएगा, कैलकुलेशन होएंगी इसके अंदर। ठीक है, और ये आपको किसके बराबर दे रखा है, दिस इज गिवन टू 309/22। पूरे को सोल्व करने के बाद यहां से बेटा मेरी इक्वेशन आती है 81A प्लस 37B प्लस 1018। एक इक्वेशन बेटा यहां से हो जाएगी। दूसरे के लिए हम कहां जाएंगे, मीडियन दे रखा है बेटा तेरे को, तो मीडियन का फॉर्मूला लगा सकते हैं सर आसानी से। मीडियन का अभी मैंने आपको फॉर्मूला लगवाया था बेटा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F। मतलब समझ आ रहा है कि ये फॉर्मूला हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। मीडियन हो गया जी आपका 14 हो गया, तो बेटा कौन सी वाली लाइन में लाई करेगा, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई आपकी, है ना, ये आपकी कौन सी हो गई, मीडियन क्लास। तो जैसे आपकी मीडियन क्लास मिल गई, 14 देखना होता है, जो मिल गई काम हो गया। बस L क्या हो जाएगा बेटा आपका 12, n आपको जी कितना है 26 प्लस A प्लस B/2 माइनस CF। इसका बेटा CF आप देखिए, ये 12 है तो ये CF हो जाता है ऊपर वाला, तो ये A प्लस B बाय फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, कितनी हो गई 12, और H कितना हो गया, 12 में से 8 जाएगा जी 6 हो गया। अब इस पूरे को बेटा सिंप्लीफाई करता हूं, तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करके 12 में से 4 जाएगा जी, ये बचेगा आपके पास 2, और यहां से बेटा ये कटेगा, कितना आ जाएगा 6 से गया 2 ना, तो ये आ गया 1/2, और यहां बचेगा 26 प्लस A प्लस B माइनस 2A माइनस 2B/2, है ना, बाय 2 आ गया। अब इस पूरे को सोल्व करके मेरी यहां से जो इक्वेशन आती है वो आती है बेटा A प्लस B/18। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये आ गई बेटा पहली इक्वेशन। दोनों को सोल्व करके मेरे पास आ रहा है, A आ रहा है मेरे पास बेटा यहां से 8, और B आ रहा है मेरे पास 10। तो आपसे क्या पूछ रहा है, A माइनस B का स्क्वायर, तो 8 में से 10 जाएगा तो बेटा कितना बच जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। 4 इज द राइट आंसर, 4 इजी राइट है। तो आप यहां से क्या सीख रहे हैं भाई, स्टैट्स के ऐसा वाला क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं बोलता हूं प्री के नंबर होते हैं, बोनस मार्क्स होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए तैयार होकर जाना, कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी के बाद ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स इसके अंदर हम जान लेंगे, कैसे कैसे लग सकते हैं। देखिए ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था 2022 का। ठीक है, 2022 का जो पेपर बनाया था वो काफी अच्छा पेपर बनाया हुआ था, मतलब काफी ज्यादा कंसेप्चुअल था, चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पूछी भी थी, कम नंबर पर ज्यादा परसेंटेज। घबराने की जरूरत नहीं, अगर सब मुश्किल आपके लिए तो सबके लिए। ठीक है, अगर मुश्किल आपके लिए तो सबके लिए। एक बार आ जाओ बेटा, लेट द मीन एंड वेरिएंस दे रखा आपको 20 ऑब्जर्वेशन का। मीन इस x1 से लेके कहां तक, x20 तक बाय 20। तो मीन हमें कितना दे रखा है इसने 15, तो ये 15 और 2 कितना हो जाएगा, ये 300, और ये x1 से लेके x2 तक लेके कहां तक जाएगा, x20 तक जाएगा। ये पहला हो गया जी आपका, राइट। दूसरी बात बेटा यहां से ले ले इफ, और उनका वेरिएंस भी दे रखा है। अगर उनका मैं बात करूं वेरिएंस भी दे रखा है, तो बेटा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ये याद रखियो, वेरिएंस इज इक्वल टू सारी ऑब्जर्वेशन का बेटा स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर। उसका वेरिएंस कितना दे दिया भाई साहब, ये दे दिया 9, और यहां से बेटा x1 से लेके कहां तक, x20 का स्क्वायर अपॉन 20 मीन कितना दिया था आपको 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब इसको पूरे को सोल्व करके यहां से जो मेरा बेटा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कि भाई यहां तक जाते जाते x20 का स्क्वायर इज इक्वल टू कमिंग
4680, इट इज इक्वल टू 4680, ये आ गया। अब आ जाए बेटा अगले वाले पर। अब वो कह रहा है कि आपको क्या बताना है, स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, मतलब मीन इसका भी दे रखा है, इन सब का मीन दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, मीन क्या है जी आपका x1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, दूसरा है बेटा x2 प्लस अल्फा का स्क्वायर, और अप टू करते करते x20 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है भाई, 20 ऑब्जर्वेशन है। जब मैं इसको ओपन करता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, जब मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या क्या आएंगे, x1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और 2 अल्फा x1, ऐसे ही अगले वाला आएगा x2 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा x2, ऐसे करते जाएंगे आखिरी तक x20 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा x20 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा जी आपका, ये कितना हो गई 20। तो आप इसको ध्यान से अगर देखें तो ये बेटा क्या बन रहा है, x20 x2 और करते करते x20 का स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा कितने हो जाएंगे भाई, 20 अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस यहां से जी 2 अल्फा x1 करते करते बेटा कहां तक, x20 तक बाय कितना 20। और ये सबका मीन आपको कितना दिया हुआ है, देखिए इन सबका मीन कितना दिया हुआ है बेटा 178 दिया हुआ है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, स्टैट्स के क्वेश्चन भाई कैलकुलेटिव आएंगे, ये तैयार होके जाना, बस आएंगे आसान, जो फॉर्मुलेस करा दिया आपको इधर से ही आएंगे और बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ो, यहां पे बेटा वैल्यू रख दे, ये रही इसकी वैल्यू देखो यहां रख देंगे, इसकी वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी, ये रही इसकी वैल्यू, सब कुछ रख दो यहां पर, क्या बन रहा है 178, और ये हो जाएगा जी आपके पास 4680 प्लस 20 अल्फा का स्क्वायर है ना, प्लस 20 अल्फा का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 2 अल्फा, दिस इज 2 अल्फा 300 अपॉन 20, 300 अपॉन 20 आ गया। अब इस पूरे को सोल्व करने के बाद मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है अल्फा स्क्वायर, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तैयार रहिएगा इसके लिए, 56 इक्वल टू 0। अब यहां से मेरी अल्फा की दो वैल्यूज निकल कर आ रही है, एक आ रही है बेटा अल्फा इज इक्वल टू -28 और एक आ रही है बेटा अल्फा इज इक्वल टू -2। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर करना है, आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर। तो -28 और -2 में बेटा कौन सी मैक्सिमम है, सर -2 ही मैक्सिमम है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, 4 इज योर राइट आंसर, 4 इज योर राइट आंसर। देखा कितना इंटीजर टाइप क्वेश्चन और कितना कैलकुलेटिव है, आपको मतलब स्पीड बना के चलना, इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप कैसे उन्हीं क्वेश्चंस को कर जाओ बस, मोर देन इनफ। वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट वाले और क्वेश्चंस कौन कौन से वाले, बस ये भी कर दोगे आराम से, पेपर निकला हुआ है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए जी क्या कह रहा है आपको, देखिए जी, मीन एंड वेरियंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वर कैलकुलेटेड 15 एंड 15 दिस इज बाय मिस्टेक 25, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारे पास ओल्ड वाला था, ओल्ड का पहले देख लेता हूं। ओल्ड जो मेरे पास मीन था बच्चे, ओल्ड जो था मेरे पास मीन वो कितना था, ओल्ड मीन था 15 है ना, 10 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितनी लेनी थी 10, और न्यू मीन जो था सॉरी, और जो वेरिएंस था वो वेरिएंस था 15, ठीक है, वेरिएंस था बेटा 15, और रिस्पेक्टिवली ऑफ द स्टूडेंट बाय मिस्टेक। तो इसके अंदर मिस्टेक ये हुई थी, तो उसके अंदर बेटा मिस्टेक ये हुई थी कि 25 ले लिया इंस्टीड ऑफ 20 इंस्टीड ऑफ 15। ध्यान से देखना बेटा, यहां पर एक एमएसटी है जबरदस्त वाली, आपको क्या कह रहा है कि बाय मिस्टेक 25 ले लिया इंस्टीड ऑफ 15, तो मतलब उसने नंबर बड़ा ले लिया छोटे की बजाय। अगर नंबर बड़ा लिया तो मीन ज्यादा आया होगा, अगर नंबर बड़ा लिया तो मीन ज्यादा आया होगा, तो एक्चुअल में मीन क्या होगा, वो कम ही होगा, क्योंकि 15 छोटा है 25 बड़ा है, तो 15 वाला से मीन कम आएगा। तो आप देखिए कैसे बेटा चुटकियों में निकाल सकते हैं नया मीन। देखेंगे एक बार इधर कि भाई इधर नजर गड़ाएंगे, न्यू मीन, न्यू मीन बेटा क्या होगा, देखो जो ये पुराने वाला है ना, ओल्ड वाला, जो ये ओल्ड वाला है, इसमें से आप क्या करो, जितने का डिफरेंस है इनके बीच में, कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। आपको पता है अगर मैं 15 लूंगा तो कम आएगा मीन, 25 से ज्यादा आएगा, तो भाई इसका डिफरेंस देख ले कितना हो गया, 10 हो गया, तो उसको बेटा घटा दे। अब इसको डिवाइड कर दे, कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, कितनी ऑब्जर्वेशन है उससे बेटा डिवाइड कर दे, कट जाएगा, तो आंसर नया मेरे पास न्यू मीन क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे 15 - 21 14, लो तैयार हो गया मामला 1 मिनट में। इसी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, इन्हीं सब एमएसटीज का आपने बेटा ध्यान रखना है, 1 सेकंड में आपका आंसर रेडी हो जाएगा। चलिए जी, द मीन एंड वेरिएंस हो गया, बाय मिस्टेक ये हो गया, देन द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ रहा है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मैं इधर ले लेता हूं, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन बोले तो पहले वेरिएंस निकाल लूंगा इधर से मैं, है ना, वेरिएंस करेक्ट वाला ये हो जाएगा जी, करेक्ट वाला 10 ऑब्जर्वेशन का है, तो x1 से लेके x10 का स्क्वायर अपॉन 10,
और करेक्ट मीन, करेक्ट वेरिएंस है तो करेक्ट मीन होगा। न्यू मीन बेटा क्या हो गया, करेक्ट मीन आपका हो गया 14, 14 का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए होगी पहले, तभी आंसर निकलेगा। तो उसके लिए मेरे को ओल्ड वाले पे ही जाना पड़ेगा। ओल्ड वेरिएंस बेटा कितना दिया हुआ है तुझे, 15 दिया हुआ है। ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ध्यान रखिएगा बेटा, क्या होता है यहाँ पे वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चे इसमें गलती कर देते हैं भाई, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ सिग्मा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वेरिएंस बेटा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो 15 को आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा जी आपका x9 का स्क्वायर। पहले आप ले निकाल लो, ये सारा ही निकाल लो पहले, गलत हो जाएगा वरना। माइनस गलत वाला मीन, गलत वाला मीन कौन सा हो गया जी, ये रहा गलत वाला मीन, ये रहा। तो 15 का स्क्वायर। अब यहां से जो बेटा इसको सोल्व करके हमारे पास जो निकल कर आ रहा है x1 स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे यहां से जो बेटा मेरे पास निकल कर आ रहा है वो आ रहा है x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर करते करते x10 का स्क्वायर 25 600 240 और एक 2400। अब यहां पर मुझे पता है, यहाँ पे बेटा मुझे पता है एक इसके अंदर गलत है, कौन है, 25 गलत है। तो एक को 25 रख दे, बाकी की वैल्यू निकल आएगी। बाकी की बेटा क्या कर, ये 9 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2400 हो गया, राइट। तो यहाँ से मेरे पास किस तक की वैल्यू निकलाई, किस तक की वैल्यू निकलाई, 9 स्क्वायर की ये कितनी आ जाएगी, 1700 कुछ 25 आ जाएगी, है ना। 1700 कुछ हमारे पास, सॉरी 1775 आएगा बेटा, दिस विल बी 1775, दिस विल बी, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, 1775 आ जाएगी। अब बस हो गया काम। अब इधर आ जा, अब इधर आ जा बेटा, कैसे करना है कि सर यहां से लेके मैं 9 तक हो गया 1775 और 10वीं मेरे पास नई ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई है, नई बेटा हमने कौन सी लेनी है, 15, क्योंकि करेक्ट है ना ये। तो यहां पर लेनी है 15 अपॉन 10 माइनस 14 का स्क्वायर। तो यहां से मेरा जो वेरिएंस आ रहा है बेटे, जो करेक्ट वेरिएंस मेरा यहां से निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4, और जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वो बेटा वेरिएंस का रूट हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का रूट इज 2, 4 का बेटा रूट कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं इसका सेकंडों के अंदर। बस मेन है जी, देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने काफी ज्यादा एनालाइज करा है, तो इनसे आपको ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सबका तैयार होकर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी में ही कुछ इसी तरह ही बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि बेटा क्या कह रहा है कि मीन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन का वर्थ 30 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर 40 ऑब्जर्वेशन है टोटल, तो बेटा मीन कितना निकल रहा है 30, और स्टैंडर्ड डेविएशन बोले तो सिग्मा कितना आ रहा है 5, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा बेटा 25। ध्यान रखियो गलती होती है यहाँ पर जल्दबाजी में, तो इस चीज का ध्यान रखना पहले से। इफ 2 ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन 12 और 10 को बेटा रिकॉर्डेड रॉन्गली रिकॉर्डेड, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा आफ्टर ओमिटिंग द 2 रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। तो आपको कह रहा है कि सिग्मा निकालना है आपने, ये जो 12 और 10 है ना, इसको हटाने के बाद निकालना है। फिर वो जो सिग्मा निकलेगा आपका, उसको आपने क्या करना है 38 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 38 सिग्मा स्क्वायर करना है, तब आपका जो आंसर आएगा वो मार्क करना है। काफी टेढ़ा है, कैलकुलेटिव है भाई, मानता हूं बिल्कुल कैलकुलेटिव है। तो मेरे पास जो सिग्मा न्यू होगा बेटा पहले देख लेते हैं, यानी कि सिग्मा न्यू का स्क्वायर जो होगा वो कहां तक ऑब्जर्वेशन होंगी इसमें, ये बेटा इसमें कहां तक ऑब्जर्वेशन लाएगा तू, 38 का स्क्वायर, क्योंकि 38 रह जाएंगी, 2 तो ओमिट कर दी उसने, डिवाइड बाय 38 रहेगा, माइनस यहां पर भी जो मीन लेना है वो भी तो बेटा हमने कहां तक का लेना पड़ेगा ना, 38 तक का ही हमने बेटा यहां पर मीन लेना है, 38 का स्क्वायर हो जाएगा मीन का, ठीक है। अब मुझे एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है और बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, वो किससे निकलेगी, पुराने वाले से, वो किससे निकलेगी, पुराने वाले से। ध्यान से देखियो, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5, आ जाओ एक बारी, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो मेरे पास वेरिएंस वाले फॉर्मूले से 25 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, x2 का स्क्वायर करते करते बेटे x 38 का स्क्वायर प्लस, और इनके अंदर 2 रोंगली वाली है, रोंगली वाली 12 का स्क्वायर और बेटा 10 का स्क्वायर अपॉन 40 माइनस मीन कितने का रहेगा, यहाँ पे 40 का ही रहेगा। तो मीन आपको बेटा कितना दे रखा है इसने, 30 दे रखा है इनका। अब इस पूरे को बेटा सोल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है कि x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, और करते करते बेटा कहां तक, x40 का। अभी मैं इसको लेके चल रहा हूं, ये 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये आ रहा है बेटा 37,000। अब मेरे को चाहिए यहां तक, तो मैं क्या करता हूं बेटा अगली लाइन में इसको यहां तक निकाल लेता हूं। तो बेटा x1 स्क्वायर करते करते x38 का स्क्वायर, तो 37,000 में से इसको माइनस कर दो बेटा, तो ये मेरे पास निकल कर आएगा टोटल 36,756। यहां तक काम हो गया। अब मेरे को बेटा मीन की ये निकालनी है, मतलब अब जाएंगे मीन वाले सेक्शन पे। तो मीन आपका कितना था, 30 था, मीन आपका 30 था, कहां से कहां तक का था, x1 प्लस x2 करते करते बेटे x पावर 38 प्लस
हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, बची 12 और यहाँ बची 10, डिवाइड बाय कहाँ तक आगे 40 तक। अब यहाँ से जो पूरा सोल्व करके हमारे पास जो बेटा रिजल्ट आ रहा है x1 x2 करते करते x38 इज 1178 आ गया। बस अब इसकी वैल्यू आ गई, इसके आगे दोनों को बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करने पर ये रिजल्ट आ रहा है मेरे पास कितना, ये बच्चे आ जाएगा हाँ हमारे पास कितना है जी, ये निकाला ना हमने 36। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देखना अभी यहाँ पर पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और ये आपने निकाला 1178 अपॉन 38 का स्क्वायर, ये आ गया आपका सिग्मा न्यू का स्क्वायर बेटा, ये आ गया आपका सिग्मा न्यू का स्क्वायर। अब इसको अभी पूरा सोल्व करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या बोल रहे हैं 38 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या करो बेटा 38 से मल्टीप्लाई यहीं कर दो, यहीं पे ही हो गया। तो इधर करूंगा तो बेटा 38 से 38 कट जाएगा, और इधर भी आऊंगा तो एक 38 मेरा यहाँ से कट जाएगा। अब इस पूरे को सोल्व करने के बाद जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है बेटा 238 इज द फाइनल आंसर, मेरा यहाँ से निकल कर आ रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा 238। कैलकुलेटिव है नो डाउट, बिल्कुल कैलकुलेटिव है। तो मैं वही कह रहा हूँ बेटा आपको तैयार होकर जाना है। अगर स्टैट्स का क्वेश्चन करके जा रहे हो, क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे फॉर्मुलेज मैंने इसमें कवर करा दिए, मीन का, मीडियन का, वेरिएंस का, वो ओमिट करने वाली ऑब्जर्वेशन का, करेक्ट वाला सब कवर कर लिए 5-6 एमसीक्यूज की हेल्प से। ठीक है, तो इसी इतिहास से इसका बेटा यही मकसद है कि कम से कम समय लगे और आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाए भाई स्टैट्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और कैलकुलेटिव आए थे 2020 में नो डाउट, तो थोड़ा सा तैयार होकर जाइए कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन देकर छोड़िएगा नहीं, आंसर निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, तो आज हम इस एपिसोड में इतना ही करते हैं। ठीक है, और कोई आपको बेटा इसके ऊपर चाहिए हो किसी और एपिसोड के ऊपर, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने दिए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके देखें। तो किसी पे चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये आपको बेटा इसे क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। जो भी आप कहेंगे उसके ऊपर नेक्स्ट वाला एपिसोड में लेकर आ जाऊंगा। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, ऐसा ना हो कि कोई भी अपडेट्स मिस हो जाए। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय